एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं एक बार दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया और मनुष्य के रोने की आवाज साफ सुनाई आ रही थी। वहाँ नरक में सभी लोग रोते दिखाई दे रहे थे। बुजुर्ग औरत ने आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया, भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है, जो कि हर समय खीर से भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, है आप लोग पेट भर के क्यों नहीं खा लेते? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोला, दिखाई नहीं देता क्या यह पतीला बहुत ऊंचा है, हम में से कोई भी नहीं पहुंच पाता। यह सुन बुजुर्ग औरत को उन लोगों पर तरस आ गया। वह सोचने लगी, खीर का पतीला होते हुए भी ये लोग भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब बुजुर्ग औरत यमराज से बोली, चलो हमें देर हो रही है, स्वर्ग चलते हैं। दोनों चल पड़े। कुछ देर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर सभी के हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दे रही थी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा पतीला नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखी हुई थी। बुजुर्ग औरत ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। औरत हैरान हो गई और उनसे बोली, पर यह पतीला आप लोगों के कद से बहुत ऊंचा है, आप लोग इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप लोग बहुत खुश लग रहे हैं। ऐसा कैसे? इतने में एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले में से पेट भर कर खीर खाते हैं। बुजुर्ग औरत बोली, पर कैसे? मनुष्य बोला, यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं, हमने पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी के सहारे हम खीर तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। इतने में यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में रखा है, चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे वह अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे समान है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं, उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए। वो कुछ काम नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए भूख से बेहाल है। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है, जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। सपने देखना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो, बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे इतना सोचो और बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।